are still moving, still shaking. अमिताभ बच्चन साहब आजकल ब्लॉग लिख रहे हैं. कुछ डॉक्टर्स ने उसे पढ़कर कहा कि बच्चन साहब को दरअसल प्रेजोफिलिया हो गया. अगर आप उनकी प्रशंसा करें तो वो प्रसन्न रहते हैं, अगर निंदा करें तो वो तुरंत विरोध में कीबोर्ड उठा लेते हैं और टाइप करने लगते हैं. हाई 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 हाई. 70 के दशक में हमारे एक्टर्स स्क्रीन पे लड़ते थे, 90 के दशक में फिल्मी पार्टियों में लड़ने लगे और आजकल ब्लॉग्स पे लड़ते हैं. एक सुपरस्टार ने दूसरे को कुत्ता कहा, दूसरे ने अपने ब्लॉग पे तीसरे को चिरकुट कहा, तीसरे ने चौथे के ब्लॉग पर जाकर शिकायत लगाई कि पांचवा मुझे श्मक कह रहा है. इसका क्या मतलब? अरे यार, मतलब जो भी हो, मेरा मतलब है ये हो क्या रहा है. ये 24 घंटे वाले न्यूज चैनल्स कम थे क्या जो ब्लॉग्स में ये भी जानना पड़े कि आमिर खान ने नाश्ते में क्या खाया. हाँ, पर एक फायदा तो जरूर हुआ. अब हमें पता चल गया है अमिताभ बच्चन को किस चीज पे गुस्सा आता है. एक्चुअली हर चीज पे. लेकिन ब्लॉग्स का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सब अपने अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं और इसी के चलते कुछ अंडरग्राउंड ब्लॉग्स मेरे हाथ लगे. ये वो ब्लॉग्स हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे. जैसे कि मनमोहन सिंह जी का ब्लॉग www.governmentservant.blogspot.com. उन्होंने लिखा है, आज हैं जी सरकार के 4 साल पूरे होने की डिनर पार्टी है. मैंने प्रकाश कारत जी के ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. रामदास ने किसी को ड्रिंक पीने ही नहीं दिया. ऐसे ही हमें विजय माल्या का अंडरग्राउंड ब्लॉग भी मिला है www.kingofgoodtimes.fallingonbadtimes.blogspot.com. एक एंट्री है, आईपीएल में बहुत नुकसान हो गया, लगता है बियर में पानी बढ़ाना पड़ेगा. और हां, अमर सिंह जी का भी एक अंडरग्राउंड ब्लॉग है www.youbetterbelieveMyLuck.desiblog.com. उसमें एक एंट्री है, मुलायम सिंह जी को इस साल कान फिल्म फेस्टिवल जाने का मन था, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से टरकाया. वैसे भी जब से अभिषेक की शादी हुई कार में जगह कम हो गई, मेरी सीट पे तो बहुरानी बैठ जाती है, मुलायम जी को कहां एडजस्ट करेंगे. साइंटिस्ट पिछले 50 साल से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में लगे, पर जो साइंटिस्ट नहीं कर पाए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कर दिखाया. एग्जैक्टली एआई तो नहीं, पर उन्होंने एक एक्साइटिंग इनोवेशन को जन्म दिया है जिसे एएच यानी आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी कहते हैं. यह कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे ही आपके दिमाग में डाउनलोड होता है आप अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हम्बल हो जाते हैं. भाई मैं तो रंक हूं, राजा वो हैं. अवार्ड सेरेमनी में प्रीति जिंटा को अवार्ड मिला. रानी सोचती है मैं तो इससे 100% बेहतर कर सकती थी, ये क्या बेचती है यार. पर उसकी जुबान पे आता है, मैं सच कहूं तो अगर इसका 10% भी कर लूं ना तो अपने आप को भाग्यशाली समझो. या फिर आमिर खान ने सुबह ब्लॉग में लिखा कि शाहरुख मेरे कुत्ते का नाम है. शाम को कतरीना के पार्टी में शाहरुख सामने आ गए, नो प्रॉब्लम, द सॉफ्टवेयर टेक्स ओवर. हाय शाहरुख, वी आर लाइक ब्रदर्स, सी आई एम अ डॉग टू. पर सलमान ने यह सॉफ्टवेयर अब तक इंस्टॉल नहीं किया है और शाहरुख का वर्जन करप्ट हो गया. आजकल शाहरुख खान को वो हर चीज करने की आदत पड़ गई है जो बच्चन साहब ने की, जैसे केबीसी फिर डॉन. इस पर बच्चन साहब का कहना है, केबीसी और डॉन तो कोई भी कर सकता है, उससे कहो कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरी अजूबा तूफान और लाल बादशाह करके दिखाए. राम गोपाल वर्मा अब वीरप्पन के जीवन पर एक फिल्म बनाएंगे. बताते हैं ये एक हॉरर फिल्म होगी और इसमें जहां जहां हॉरर की कमी पड़ेगी वहां वहां उनकी ही फिल्म आग के सीन्स डाले जाएंगे. अमीषा पटेल आजकल फिल्मों को लेकर बहुत चूजी हो गई. उनके पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है तो वो पूछती हैं, डायरेक्टर मैरिड है? हाँ. अफेयर में इंटरेस्टेड है? हाँ ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूं. दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों का कहना है हम ऑटो चलाना छोड़ देंगे लेकिन मीटर से नहीं चलेंगे. उनमें से कुछ आजकल सब्जी बेचने लगे, वहां भी अड़ जाते हैं, हम तराजू से नहीं, हम तो हाथ से तोलेंगे. सुभाष घई साहब ने व्हिस्लिंग वुड्स नाम का एक फिल्म स्कूल खोला है. बताते हैं उसमें स्टूडेंट्स का भी अच्छा खासा मनोरंजन हो रहा है. हर क्लास के बीच में घई साहब एक दरवाजे से एंटर करते हैं और दूसरे दरवाजे से इलू इलू करते निकल जाते. नहीं तुम लोग पढ़ो, दिस इज अ स्पेशल अपीयरेंस. शाहरुख खान का क्या आप 5वीं पास से तेज हैं बहुत जल्दी ऑफ एयर हो गया. मुझे लगता है जो इस शो को यहां लेके आया वो केवल 5वीं पास ही था. आजकल टीवी पर लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम बहुत आ रहे हैं, वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया उन्हें देख के हंसना. गुरु, आजकल हॉकी में भी मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं.
हॉकी में मैच फिक्सिंग? नामुमकिन सा लगता है भाई, इतने खिलाड़ी कहां मिलते हैं कि दो टीमों के बीच मैच फिक्स की जाए। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में एक नहीं बल्कि 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, प्लास्टिक, सिलिकॉन और देवानंद। देव साहब से याद आया, आजकल प्लास्टिक सर्जरी का बहुत फैशन चल रहा है, सभी जवान लगना चाहते हैं। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, मैंने सुना है कि शाहिद कपूर इज एक्चुअली एके हंगल। वेल एनीवे, प्लास्टिक सर्जन के पास ज्यादातर औरतें जाती, एंड विथ स्टारलेट्स दे आर रियली पॉपुलर। स्टारलेट समझते हैं ना? किम शर्मा, तारा शर्मा, एनीथिंग शर्मा। रिसेंटली इनमें से एक शर्मा, और वाज इट मित्रा, एनीवे फॉरगेट इट, दिस स्टारलेट वेंट टू अ प्लास्टिक सर्जन और कहा, डॉक आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई नोज। सर्जन ने कहा, आई थिंक थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, बट इट विल कॉस्ट यू मनी। एज ए डिस्काउंट मैं आपकी लिप्स भी एडजस्ट कर दूंगा। द स्टारलेट वॉज हैप्पी बट अ लिटिल वरीड। साउंड्स वेरी एक्सपेंसिव डॉक। सर्जन ने कहा, मैं आपको इंस्टॉलमेंट स्कीम दूंगा। स्टारलेट ने कहा, पर डॉक्टर अगर आप किश्तों में सर्जरी करेंगे तो मैं कैसे लगूंगी? डॉक्टर ने कहा, सिली गर्ल, मैं तो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेने की बात कर रहा था, ऑपरेशन तो एक साथ ही करूंगा। यू श्योर यू डोंट नीड अ ब्रेन जॉब? अगर आप चाहें तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एडजस्ट कर सकता हूं। On second thought, the doc said, forget about your nose and lips. Why don't you just go for breast enhancement? The starlet was startled. Breast enhancement? Why? Well, simple, because once that's in place, who will look at your nose and lips anyways? प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ आजकल फिटनेस का तो जैसे सबको बुखार चढ़ा हुआ है। Everybody wants to look like करीना कपूर। You know the size zero kind. सुना है करीना आजकल इतनी पतली हो गई हैं कि बारिश के 2 बूंदों के बीच में से निकल जाती है। यह भी सुना है कि आजकल सैफ से छुपने के लिए she hides behind her own little finger. वैसे साइज जीरो का एक जबरदस्त एडवांटेज, when you shift from one boyfriend to another, the transition is almost invisible. एक रिपोर्ट के अनुसार औरतें हर 46 सेकेंड्स में कुछ सेकेंड्स शॉपिंग के बारे में सोचती हैं, और मर्द हर 46 सेकेंड्स में एटलीस्ट 6 सेकेंड्स सेक्स के बारे में सोचते हैं। What a waste of 40 seconds. वैसे इन्हीं थॉट्स की वजह से आज तक मर्द इतना कुछ झेल पाए, इन्फ्लेशन, वॉर, बोरियत। इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म, यू सी। अच्छा, अब मैं समझा ऑल दोज एंशिएंट हीरोज इन द हिस्ट्री बुक किस तरह हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। नाउ आई नो, यस आई डू। फायरिंग स्क्वाड हो या गिलेटिन, जस्ट गिव हिम 46 सेकेंड्स। फिर वही मिस्टीरियस मुस्कान। यू नो व्हाट ही इज थिंकिंग? ऑफ कोर्स यू डू। How do you think I survived many boring meetings? It was thanks to this quality. As you all know, we Indians are not comfortable talking about sex. और अब तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी आ गया, सिचुएशन और भी बिगड़ गई। मतलब ग्रोथ इकोनॉमी में बेसिकली सिर्फ इकोनॉमी ग्रो हो रही। मिस्टर चिदम्बरम का प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश में प्राइसेस आर राइजिंग, हिज प्रॉब्लम इज दैट ओनली प्राइसेस आर राइजिंग। लेकिन आई थिंक जिन लोगों ने फिक्स्ड रेट्स पे लोन्स लिए, दे मस्ट बी हैविंग मोर सेक्स देन द वंस हु हैव टेकन फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट वालों के ईएमआई बढ़ गए, बाकी सब छोटा हो गया। जया बच्चन को अपने हिंदी के एक वाक्य के लिए पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी पड़ी, और अब पूरा का पूरा बच्चन परिवार पूरे राष्ट्र से माफी मांग रहा है हिंदी के एक शब्द के लिए, द्रोणा। We'll take a short break. मेरे साथ अब पहले जैसे हालात नहीं है। माया, ममता, ललिता, कोई कन्या साथ नहीं है। लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट।